नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चुंबकत्व से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने सामान्य ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर दिशा में। प्रश्न क्रमांक 2। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक दूसरे के समांतर। प्रश्न क्रमांक 3। अस्थायी चुंबक निम्न में से किससे बनाए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्म लोहे के। प्रश्न क्रमांक 4। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिणामी ध्रुव। प्रश्न क्रमांक 5। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों किनारों पर। प्रश्न क्रमांक 6। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 90 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 7। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। प्रश्न क्रमांक 8। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा। प्रश्न क्रमांक 9। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ए हथौड़े से पीटकर व बी गर्म करके। प्रश्न क्रमांक 10। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गॉस। प्रश्न क्रमांक 11। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फेरोमैग्नेटिक। प्रश्न क्रमांक 12। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तब क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वेबर। प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा।
प्रश्न क्रमांक 15, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चुंबक के मध्य में। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 17, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। प्रश्न क्रमांक 18, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनित्र। प्रश्न क्रमांक 19, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चुंबक की शक्ति। प्रश्न क्रमांक 20, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नमन कोण। प्रश्न क्रमांक 21, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओरस्टेड द्वारा। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। प्रश्न क्रमांक 24, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, पीतल। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? और इसका सही जवाब है डी, एल्यूमिनियम। प्रश्न क्रमांक 26, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिस्मथ। प्रश्न क्रमांक 27, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, डीमैग्नेटाइजेशन। प्रश्न क्रमांक 28, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न क्रमांक 29, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है सी, डोमेन। प्रश्न क्रमांक 30, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं।
और इसका सही जवाब है सी, चुंबकीय दिक्पात।